नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आज की इस श्रृंखला में। दोस्तों, मैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कर चुका हूं और उसी पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में बताया था, लाभ के बारे में बताया था, हानि के बारे में बताया था, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों तक आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यह मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है तो जायज सी बात है कि आपको दोस्तों को भी यह मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दी गई हो। ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो आपके लिए जरूरी है जानना। देखिए, मैं जो शुरुआत किया हूं बेसिक टू एडवांस किया हूं, इसलिए बेसिक को आपको समझना चाहिए। ठीक है, जैसे दोस्तों आपके पास कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य जो है, जिसका क्रय मूल्य 500 रुपए है। कितना है? 500 रुपए है। ठीक है, एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 500 रुपए है और उस क्रय मूल्य पर हम 25% लाभ लेकर के, लाभ है 25% लाभ लेकर के वस्तु को मैं बेच देता हूं। मेरे पास एक वस्तु है, वस्तु 500 रुपए का है और मैं उसे 25% लाभ पर बेच देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आप बताइए आपका क्रय मूल्य कितना है? भैया 500 रुपए है। ठीक है, आप 500 रुपए क्रय मूल्य है और लाभ परसेंटेज कितना है? 25%। तो आपका जो लाभ परसेंटेज है विक्रय मूल्य निकालते समय इसे 100 में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इसे 100 में ऐड कर दीजिएगा, मतलब 25 को आप 125 लिख दीजिएगा। ठीक है, 100 में जोड़ करके और बटे 100 कर दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 125 पंचे 5 पचे 25 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 का 1 हासिल, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 1 के 5 1 6, 625 रुपये। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 500 रुपए है, उसका लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर फार्मूला कौन सा लगेगा? क्रय मूल्य, सॉरी, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ या हानि, यहां पर या हानि। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि बटे 100, ये फार्मूला बनेगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस या माइनस। देखिए, जब लाभ होगा तो प्लस किया जाएगा, जायज सी बात है, और जब हानि होगी क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, बटे 100। आपके सामने मैंने एक सवाल भी रखा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, लाभ 25% है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 500 गुणे 100 में लाभ हो रहा है तो 25% आप जोड़िए 125 हो जाएगा, बटे 100 से आप गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका 625 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपने एक सवाल देखा है, चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। धीरे धीरे आप ऐसे सवालों को सीख जाएंगे और उसके बाद एक कंबाइंड रूप से भी सवाल आता है इसमें। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, उसका जो परसेंटेज हानि है, मैं यहाँ पे परसेंटेज हानि लिखता हूं, लॉस हानि वो भी है, परसेंटेज हानि जो है 20% का है। कितने का है? 20% का है। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया, क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य पूछा गया है। आपके पास क्रय मूल्य दिया है, परसेंटेज हानि दिया है, तो विक्रय मूल्य पूछा गया है। मैंने जो फार्मूला बताया है आपको, उसी फार्मूले पर करिए काम। विक्रय मूल्य को सीधे सीधे आप 200 लिख दीजिए, उसके बाद गुणे कर दीजिए। यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, हानि का मतलब लॉस हो रहा है, तो उसे 100 में से घटाना है। जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है। यहाँ पर हानि हो रही है, 80 कर दीजिए, 100 में से 20 को घटा दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, मतलब 160 रुपया। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, हानि 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? 160 रुपया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं अब बताता हूं। आपने क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जान लिया, कोई दिक्कत नहीं है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जानना। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आपको जानना है। वो 550 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है।
लाभ परसेंटेज कितना है, 10% है। किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, आपसे यही क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जब विक्रय मूल्य दिया हो, परसेंटेज लाभ दिया हो, आपसे क्रय मूल्य पूछा गया हो, तो वहां पर क्रय मूल्य बराबर होता है, वहां से क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है, वहां पर क्या होता था, क्रय मूल्य से जब आप विक्रय मूल्य निकालते थे तो 100 में प्लस ऊपर करते थे। यहां पर जब आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 प्लस माइनस नीचे करिएगा। आप सवाल के माध्यम से आसानी से समझिए। 550 रुपया विक्रय मूल्य है, 550 रुपया, इसमें गुणे 100 कर दीजिए और कितने का लाभ हो रहा है भैया, 10% का हो रहा है, तो कितना हो गया, 100 में 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर हो गया 550 गुणे 100 बटे 110। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 11 पचे 55, 100 पंचे 500। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया होगा। जैसे वहां पे क्या किया जाता था, जब आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालते थे तो या इसी फार्मूले का प्रयोग करते थे, लेकिन जो 100 में प्लस माइनस वाला काम होता था आप ऊपर कर देते थे। अब यहां पर क्या करना है, क्रय मूल्य से आप जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जब आप निकालेंगे तो 100 के प्लस माइनस वाला काम नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं और लिखता हूं, उस सवाल के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। कोई चीज कठिन नहीं होती है, कोई चीज कठिन नहीं होती है, बस आपको समझना है। जैसे आपको 40 रुपए में बेची जाती है, ठीक है, यशपी कोई वस्तु 540 रुपए में बेची जाती है और इस वस्तु को बेचने पर हमें जो प्रतिशत हानि हो रही है, देखिए इस वस्तु को जब मैं 540 रुपए में बेचता हूं तो हमें प्रतिशत हानि हो रही है, यहां पर हानि हो रही है 10% का। कितने का, 10% का हानि हो रही है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 540 रुपया में बेचा जाता है और वहां पर उसे जो है 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया 540 आप लिख लीजिए, गुणे यहां से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर रखिए, क्या रखिए, 100 ऊपर रखिए और 100 में जोड़ने घटाने का काम नीचे करिए। तो 100 में 10% की हानि हो रही है अर्थात माइनस करेंगे, जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे। यहां पर 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 छक 54, 100 छक्का 600, अर्थात जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो 600 रुपया था और जो विक्रय मूल्य था वो 540 रुपया था। उम्मीद है कि यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल कंबाइंड रूप से जो आपके सामने पूछा जाता है, मैं 2-3 सवाल करवा देता हूं। इसी पर आधारित 2-3 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगेंगे और 2-3 सवाल इसी पर आधारित कर लीजिए आप। ठीक है, जैसे एक सवाल है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। क्या कहा है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो उस घोड़े को कितने रुपए में बिकेगा। आपसे क्वेश्चन किया गया है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचा जाता है, आप यहां पर डायरेक्टली 20,000 लिख लीजिए। ठीक है, 20,000 लिख लीजिए। जब बेचा जाता है तो भैया विक्रय मूल्य है, वहां पे आपको क्या सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। मैं थोड़ा सा इसे कंबाइंड मतलब संक्षिप्त करके आपको बताता हूं। 20,000 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य से क्या निकालना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य में 100 ऊपर रहता है। ठीक है, 100 ऊपर रहता है। अब कितने का लाभ हो रहा भैया, 125% का लाभ होता है, 125 नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद सवाल को आगे पढ़िए। उसके बाद सवाल में लिखा है, यदि उसे 40% पर लाभ पर बेच दिया जाता है। यहां पर अब इसका क्रय मूल्य आ गया, यहां पर इसका क्रय मूल्य आ गया। अब 40% जब इसे लाभ पर बेचा जाएगा तो 140 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब क्रय मूल्य निकल के आ गया तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है 140/100। समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहां पे 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 00 800 हो जाएगा, यहाँ पे 160 हो जाएगा, 16 पचे 80। अब यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए और 14 से गुणा कर दीजिए, 14 छक्का 84 का 4 हासिल 8, 14 के 14 8 22। डायरेक्टली उत्तर आ गया 22,400।
ठीक है, 22,400 उत्तर आ गया है। एक बार फिर से समझिएगा, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब विक्रय मूल्य से सबसे पहले आपने क्या निकाला, विक्रय मूल्य से सबसे पहले आपने क्रय मूल्य निकाला। ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आपने निकाला, इसका फार्मूला आपको पता है। उसके बाद क्या है, कहा है 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। आप सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। उसके बाद अब घोड़े को फिर से बेचिए, अब घोड़े को फिर से बेच दीजिए 40% लाभ पर। अब इसी क्रय मूल्य से आप फिर से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। ठीक है, यहां से विक्रय मूल्य निकाला। पहले जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना था तो 25% का लाभ था, और जब दोबारा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला गया तो 40% का लाभ था। कोई दिक्कत है, समझने में कोई समस्या नहीं है। चलिए एक सवाल के माध्यम से एकदम अच्छी तरीके से इसे कॉन्सेप्ट को खत्म कर देता हूं, इस कॉन्सेप्ट से कोई भी सवाल आपका ना छूटे। चलिए एक सवाल आपके सामने है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। हानि कितनी की है, हानि है, पहली हानि 10%, कितना है 10% हानि पर एक दुकानदार ने एक साइकिल बेची। उसके बाद वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता किसी 19% की हानि होती। ठीक है, वह साइकिल कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% की हानि पर विक्रय मूल्य उसका कितना है 1200 रुपए है। 10% की हानि पर विक्रय मूल्य उसका दिया है, विक्रय मूल्य इस पर दिया है 10% की हानि पर विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए उसका विक्रय मूल्य दिया है 10% की हानि पर। तो सबसे पहले आप विक्रय मूल्य से क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते समय क्या होता है, आपको विक्रय मूल्य से आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्या करना है आपको 10% की हानि हो रही मतलब 90। ये क्या आ गया, इसका क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद अब सवाल को पढ़िए, वह कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। अब एक क्रय मूल्य आ गया, इतना पूरा क्रय मूल्य है। अब इस वस्तु को फिर से बेचना है, फिर से यहां पर आप काटने पीटने का प्रयास मत करिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इसे बेचना है, अब इसे बेचना है कि उसे कितने का हानि हो, कितने में बेचे कि उसे 19% की हानि हो। ठीक है, तो इसे बेचना है तो मतलब ऊपर अब 19% घटाना है। अब यहां ऊपर 19% की हानि हो रही है तो घटाना है 100 में से। 100 में से जब आप 19 घटाएंगे तो 81 आएगा, बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, यहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा, 10,080 रुपया। ठीक है, सवाल को समझिए एक बार पुनः। सवाल है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। सवाल को यहां पर अधूरा दिया है, अंत में सवाल को पढ़िए। यदि 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, अर्थात विक्रय मूल्य से आप सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। उसके बाद क्रय मूल्य से 19% हानि पर बेचता है तो 19% हानि से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। कोई समस्या नहीं है सवाल में। चलिए एक सवाल और देख लीजिए, इस पर एक सवाल और देख लेंगे तो बेसिक पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। ठीक है, 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, मतलब एसपी दिया है, पहला एसपी मतलब SP1 दिया है 35,000 रुपया, सॉरी 15,000 रुपया। ठीक है, और शुरुआत में उसे परसेंटेज लाभ कितना हो रहा है, शुरुआत में परसेंटेज लाभ हो रहा है 35%। अब यहां से आप क्या करिए, आप पहले क्रय मूल्य निकालिए। आप क्रय मूल्य क्या निकालेंगे 15,000। जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हैं तो मैंने कहा है 100 को कहां रखना, ऊपर रखना है। 100 बटे 35% का लाभ होता है तो नीचे जोड़ना या घटाना नीचे होगा 135। उसके बाद सवाल को आगे पढ़ लीजिए, इसे यहां पर काटिए पीटिए नहीं तो सवाल लेंदी हो जाएगा, आपको सवाल को हल करने में दिक्कत होगी। उसके बाद कहा है वह गाड़ी कितने रुपए में बेचे। अब देखिए यहां तक तो आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, ये पूरा इसका क्रय मूल्य है 15,000 गुणे 100 बटे 135 से पूरा इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेची, उसे 10% की हानि हो। अब हानि हो लेकिन बेचना है, हानि हो लेकिन बेचना है, जब बेचेगा
क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो मैंने बताया है जोड़ने घटाने का काम ऊपर होगा, मतलब 10% की हानि हो रही है, यहाँ पर 90 हो जाएगा। 100 में से जब आप 10 घटाएंगे 90 हो जाएगा, यहाँ पर 100 कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 15 1 के 15 0 0 0 1000 आ गया, 15 9 135 आ गया, 9 10 में 90 आ गया, यहाँ से कर दीजिए 10,000 रुपये, कितना आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, पूरे सवाल का उत्तर आ गया 10,000। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। 3 सवाल बताया है और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए और कमेंट करिए अगर आपको कहीं पर तकलीफ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।